हेलो एवरीवन, ये क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 4 चैप्टर का नाम है केमिकल काइनेटिक्स। हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है धर्मा यूज। अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 देख लेते हैं क्या बोला है हमारा। क्वेश्चन नंबर 35 बोला है हमारा, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है हमें यहाँ पर डिफाइन करना है या हमें यहाँ पर बताना है कि हमारी सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हमारी क्या होती है। ठीक है, और ये क्वेश्चन हमारा इस ईयर में आया हुआ है। ठीक है, तो आप देख लेते हैं इसका सोल्यूशन। सोल्यूशन हमारा क्या लिखा हुआ है, सोल्यूशन हमारा लिखा हुआ है सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, दोज रिएक्शन विच आर नॉट ट्रूली ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बट अंडर सर्टेन कंडीशन दे बिकम्स अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। क्या होती है हमारी सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन? सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हमारी ऐसी रिएक्शन होती है जो कि हमारी फर्स्ट ऑर्डर की नहीं होती है। सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हमारी ऐसी रिएक्शन होती है जो कि हमारी फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन नहीं होती है, बट लेकिन कुछ सम अंडर सर्टेन कंडीशन, लेकिन कुछ सम कंडीशन मतलब कुछ कंडीशन की वजह से दे बिकम्स अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, लेकिन कुछ कंडीशन की वजह से हमारी भी फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन बन जाती है। क्या होती है हमारी सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन? सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का मतलब होता है, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हमारी ऐसी रिएक्शन होती है जो कि हमारी फर्स्ट ऑर्डर की तो होती नहीं है, लेकिन कुछ कंडीशन के थ्रू बेज हो जाती है, वे हमारी फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन बन जाती है। ठीक है, तो और में हमने इसमें और एक और डेफिनेशन लिखी हुई है, आपको जो इजी लगे आपको लर्न कर सकते हो या आपको समझ सकते हो। ठीक है, दोज रिएक्शन हुज मोलिकुलरिटी इज 2 बट ऑर्डर इज 1। ऐसी रिएक्शन जिसकी हमारी मोलिकुलरिटी तो 2 हो लेकिन हमारा ऑर्डर 1 हो। ऐसी रिएक्शन जिसकी हमारी मोलिकुलरिटी 2 हो लेकिन हमारा जो है ऑर्डर 1 हो, उन्हीं को हम बोलते हैं सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, इसे एक सबसे हल्का और सबसे इजी एग्जांपल है हाइड्रोलिसिस ऑफ शुगर। एग्जांपल है इसका, एग्जांपल है हाइड्रोलिसिस ऑफ शुगर। ठीक है, हाइड्रोलिसिस ऑफ शुगर में क्या हो रहा है हमारा C12H22O11 प्लस H2O2 गिव्स H प्लस C6H12O6 प्लस C6H12O6। ठीक है, ये रिएक्शन हमारी यहाँ पर बैलेंस है। ठीक है, तो इसका हम रेट लेते हैं, रेट इक्वल के C12H22O11 ऊपर आ रहा है हमारा 1, H2O ऊपर आ रहा है हमारा 0। ऐसा क्यों आ रहा है? ठीक है, तो मैंने आपको बताया था, आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ कि जो हमारा रेट होता है, जो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन होता है, इस रेट का मतलब होता है, इस रेट का मतलब होता है हमारा रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, हमारा रेट ऑफ रिएक्शन होता है जो हमारी एक्सिस में चीज होती है, जो हमारी एक्सिस में, जैसे एग्जांपल पर यहाँ पर हमारा H2 हमारा एक्सिस में प्रेजेंट है। ठीक है, तो हमारा जो रेट ऑफ रिएक्शन होगी हमारी एक्सिस के ऊपर डिपेंड नहीं करेगी। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा जो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो हमारा यहाँ पर H2O पर डिपेंड नहीं करेगा, वो हमारा किसके ऊपर डिपेंड करेगा, वो हमारा सिर्फ डिपेंड करेगा C12H22O11 जो हमारा स्मॉल क्वांटिटी में प्रेजेंट है। स्मॉल क्वांटिटी में क्या प्रेजेंट है, स्मॉल क्वांटिटी में हमारा प्रेजेंट है C12H22O11। इसी वजह से हमारा रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करेगा C12H22O11 पर। ठीक है, तो इसी वजह से हमारा रेट जो होगा, रेट हो जाएगा हमारा रेट इक्वल के 12H22O11 ऊपर क्या आएगा, ऊपर आएगा हमारा 1, ऊपर क्या आएगा, ऊपर आएगा हमारा 1। तो ये हमारा रेट है। ठीक है, और ये 1 और 0 कहाँ से आया, 1 और 0 हमारा यहाँ से आया क्योंकि C12H22O11 आगे जो हमारा कोफिशिएंट लगा होता है इसको हम बोलते हैं, जो हमारा ऊपर आता है मतलब विद पावर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं पावर। ठीक है, यहाँ पर हमारा 1, यहाँ पर हमारा 1 लगा हुआ है। ठीक है, लेकिन हमने यहाँ पर 0 माना। 0 हमने क्यों माना, 0 हमने इसलिए माना क्योंकि हमारा H2 जो है यहाँ पर वो हमारा एक्सिस में प्रेजेंट है, और जो हमारा जो चीज़ हमारी एक्सिस में प्रेजेंट होती है उसके ऊपर हमारा रेट डिपेंड नहीं करता। ठीक है, तो इसी वजह से हमारा जो रेट ऑफ रिएक्शन है हमारा H2 पर डिपेंड नहीं करेगा, वो हमारा डिपेंड करेगा रेट इक्वल के C12H22O11 1 पर। ठीक है, तो हम इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालेंगे तो अल्फा इक्वल हो जाएगा 1, अल्फा इक्वल हो जाएगा बीटा, तो यहाँ पर है नहीं तो बीटा हमने मान लिया यहाँ पर 0। ठीक है, तो ऑर्डर इक्वल अल्फा प्लस बीटा, ऑर्डर इक्वल 1 प्लस 0, तो हमारा ऑर्डर कितना आ गया, ऑर्डर आ गया हमारा 1। ऑर्डर किसके इक्वल आ गया, ऑर्डर आ गया हमारा 1 के इक्वल। तो हाइड्रोलिसिस ऑफ शुगर का हमारा ऑर्डर कितना है, ऑर्डर आ गया हमारा 1। तो मोलिकुलरिटी कितनी है, मोलिकुलरिटी हमारी 2। मोलिकुलरिटी का मतलब क्या होता है, मोलिकुलरिटी का मतलब होता है हमारे कितने हमारे मोलिक्यूल्स एक साथ कोलाइड करें प्रोडक्ट को फॉर्म करेंगे। ठीक है, तो हमारे यहाँ पर 1 C12H22O11 है और 1 H2O हमारा एक साथ कोलाइड करें ये प्रोडक्ट को फॉर्म करने के लिए। ठीक है, तो इसी वजह से हमारा जो हाइड्रोलिसिस ऑफ शुगर का इसका हमारा ऑर्डर हो गया 1, इसकी मोलिकुलरिटी हो गई 2। ठीक है, तो बस यही होता है हमारा सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, और बस ये पूछा था हमसे क्वेश्चन नंबर 35। ठीक है, थैंक यू।